हमारा पिता जा रहा है, उनको हम वोट दे के उनको फायदा मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा। कानून का उल्लंघन है। अगर आंदोलन कैसे किया जाता है शांतिपूर्ण तरीके से? जाम का है, सबको तो जानने दे रहे हैं। हम लोग मात्र जब कम से कम आधा घंटा बंद करें, उसके बाद फिर हम लोग छोड़ देंगे। डिलीवरी है, उसको नहीं रोका जाएगा सर, एक भी पेशेंट को नहीं रोकेंगे, एक भी विद्यार्थी को नहीं रोकेंगे। क्या वो आवेदन दीजिए, आवेदन कॉपी लाइएगा, वो दीजिए ना, वो दीजिए ना, एक और दीजिए ना। आवेदन वाला कॉपी कहाँ है? नहीं शांतिपूर्ण तरीके से किसी जगह पे यहाँ के लोगों को यातायात में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा। क्या कर रहे हैं? हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अमित शाह इस्तीफा दो। हम बात अपना रख सकते हैं। आप मेरा बात नहीं सुन रहे, आंदोलन लाठी चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना जाएगा आपकी बातों को, आप सही तरीके से ना करें तो शांतिपूर्ण आंदोलन करिए। यहाँ पे मत करिए, यहाँ पे आज किसी एक भी एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे, एक भी विद्यार्थी को नहीं रोकेंगे, एक भी परीक्षार्थी को नहीं रोकेंगे। पूरा जाम हो रखा है। कहाँ जाम है? करवा देते हैं ना, करवा देते हैं। सब साइड से निकाल ही रहा है। मैडम भारत बंद है। होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। तब हम लोग खाली कर दें। नरेंद्र मोदी होश में आओ। प्रशासन में बहुत बड़ा पैमाना हो रहा है। क्या बोला ये? आप लोग जिला प्रशासन को दे दीजिएगा, ले लीजिए थोड़ा साइड होके करिए ना, बम्बी है मैडम। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ। लाल बंदी था आज, ना आज भारत बंदी है। आज भारत सबको दिया हो। बहुत सुनिए ना सर, हाथ में आप ही सर इसका सोल्यूशन निकाल करके आप ही से मामला हल हो सकता है। हम लोग का सोल्यूशन नहीं है सर को दे दीजिए, आप ही ले लीजिए सर। आइए आइए इधर, आप ही ले लीजिए। ऐसे आप पहल करते रहिए सर, हम लोग का आप लोग को जो है पूरा सहयोग मिलता रहेगा सर। और आप दिखा दीजिए बिहार में जो है भारत मुक्ति मोर्चा इनके ऑफिस विंग के द्वारा पूरे भारत बंद किया जा रहा है। और ये वामसेप का जो ऑफिस विंग है, ये भारत बंद का है। जो अमित शाह जो राज्यसभा में जो बयान दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इसलिए यहाँ के जितने भी है संविधान में जो अधिकार मिला सबको अधिकार मिल रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर को मुद्दा 3 मुद्दा है। एक ईवीएम का मुद्दा है, एक ओबीसी की जातिगत जनगणना मुद्दा है, तीसरा मुद्दा जो है तीसरा मुद्दा है बाबा साहब अम्बेडकर पे अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया है, ये मुद्दा है। तो हम अमित शाह को ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब पे आप जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं, ये नहीं चलने वाला है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहता है, जो हमारे महापुरुषों का सपना है। इसलिए आप जो बाबा साहब अम्बेडकर पे जो बयान दिए हैं, उस बयान को पुनः वापस लेकर के आप जो है ना माफी मांगिए, अन्यथा नहीं तो लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। और सर दूसरा मुद्दा देख रहे हैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे लेकर मेरा यही कहना है कि इस देश में जो है जानवरों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, तो फिर पीछे
गणना नहीं करेंगे तो उनको उनका अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस देश में 52% ओबीसी है और 52% ओबीसी तो 52% ओबीसी को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, जिनकी जितनी जनसंख्या हमारी उनकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? संविधान में जो अधिकार लिखा है कि संविधान में जो है सबको अधिकार है कि जिनकी जितनी जनसंख्या है उनको जनसंख्या के अनुपात में आप दे दीजिए प्रतिनिधित्व, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? इनका मतलब ये है आप सभी के आरक्षण को आप खुद खाना चाह रहे हैं। उनका जो प्रतिनिधित्व का मामला है वो खुद आप जो है गमन करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। क्या नाम है सर? राहुल पासवान, प्रदेश प्रभारी इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बिहार। इसका विषय है कि अमित शाह ने जो संसद में बैठे हुए, संसद तानाशाही से नहीं चलेगी, संसद बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जिन्होंने इतना अपमान सह करके देश को संविधान दिया, उससे जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा था उनको ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने इतना अपमान सह कर इस देश को संविधान दिया। और इस पवित्र ग्रंथ को आप इस संसद में यदि आप अपमान कर रहते हैं तो देश में उग्र आंदोलन होगा, पूरा भारत बंद होगा और लगातार ये जारी रहेगा। क्योंकि जब तक हमारा समाज बिखरा रहेगा तो उसका गलत फायदा आज तक लिया है समाज और ये नेता ले रहा है। संविधान जब तक है तो आज संसद है। संसद यदि आवारा होगा तो सड़क पर आम लोगों को उतरना होगा। आज देखिए बीपीएससी छात्रों को कितना पटना में पीटा जा रहा है। सांसद, इसका मतलब यह नहीं कि आप तानाशाही से देश को चलाइएगा। सबसे पहले जब संविधान बचेगा तो देश की आरक्षण सुरक्षित रहेगी, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। आज हम जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? यदि पिछड़े की जाति की जनगणना होगी तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है उनको पता चलेगा, उनको वाजिब हक मिलेगा कि वो जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसको ऊपर उठाने के लिए जातिगत जनगणना करना जरूरी है। सर, अभी एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो सरकार बना रही है वो लगातार ईवीएम के द्वारा सरकार बनाती है। इसके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाहती है, बड़े बड़े पैसों देकर खरीदती है, लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। जबकि जनता चुनती है अपने न्यायिक व्यवस्था के लिए, जन कल्याणकारी योजना को चलाने के लिए, लेकिन आज वहाँ उनका शोषण कर रही है बीजेपी। आज महाराष्ट्र में देखिए, अन्य राज्यों में क्या कर रही है बीजेपी। क्या लोकतंत्र जनता जो चुनती है उनको रहने देता है? आज उधर से उधर पलट के सरकार खरीद फरोख्त कर रही है। ये बीजेपी की एजेंडा है कि आरएसएस से देश को चलाना चाहती है। नहीं होने देंगे हम लोग। जी सर, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद को इसका पूरा भारत बंद के रूप में नरेंद्र मोदी आना चाहिए। अब इतना जानिए, यदि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया गया, जो बाबा साहब की बातों को रखते थे बड़े बड़े मंचों पर। लेकिन सर, कांग्रेस को इस मुद्दा का समर्थन देना चाहिए, वो देना चाहिए। नहीं दिख रहा है। यदि नहीं देता है तो कांग्रेस की इसमें उनकी सहयोग होनी चाहिए। तब देश को बचाने के लिए सबकी जरूरत है, क्यों नहीं देगा? देनी चाहिए। चाहते हैं देखिए, इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, जो पिछड़ी दलित आदिवासी आबादी है, उसके साथ लगातार हकमारी हो रहा है। इस देश का संविधान जो वंचितों के लिए प्रावधान किया है, आज़ादी के इतने वर्ष हो जाने के बाद भी उनको संवैधानिक रूप से वो भागीदारी नहीं मिल पाई। इस देश में प्रशासन हो, देश का संसाधन हो, वो हिस्सेदारी वंचित तबका को नहीं मिला है। इसीलिए आज पूरे देश में जो वंचित आबादी है, जो बहुसंख्यक पिछड़े दलित आदिवासी माइनॉरिटी आबादी है, वो सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार से जाति जनगणना की डिमांड कर रहा है। हमारा डिमांड है कि हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और जब तक तुम हमारी अधिकार, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं देते हो तो इस देश के बहुजन चुप रहने वाले नहीं हैं। इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो चुप रहने वाली नहीं है। इसी तरह सड़कों पर खड़े होकर के हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोगों को हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो अमित शाह बयान दिए, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उस पर तो पूरा देश जान रहा है। अमित शाह ने क्या कहा था कि भगवान का नाम इतना लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह को कहता हूँ कि इस देश के लोग हजारों वर्षों तक भगवान का ही नाम लिए, लेकिन उनको मिला ठेंगा। उनको इस समाज ने लात मारा, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नहीं जाने दिया, उनको मंदिरों के चबूतरों पर नहीं जाने दिया, उनको न्यायालयों में नहीं जाने दिया, उनको हॉस्पिटलों में नहीं
नहीं जाने दिया, उनको तमाम तरह के नौकरियों में जगह नहीं दी। लेकिन जब बाबा साहब आए, बाबा साहब का संविधान को इस देश के लोगों ने थामा तो उनको न्याय मिला, उनको हक मिला, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में दाखिला मिला। वो आज तमाम तरह के नौकरियों में हैं, वो जहां मन चाहते हैं वहां जाते हैं। नहीं तो यही वो देश है, यही वो व्यवस्था है। यहाँ पर वंचितों को कान में शीशा पिघला करके डाला गया, कमर में हांडी लटकाई गई, झाड़ू बांधा गया और लोगों के जी काटे गए, चप्पल खोल करके जाना पड़ता था। तो ऐसी निर्मम व्यवस्थाएं थी जिसको बाबा साहब के संघर्ष ने और बाबा साहब के संविधान ने बदला है। इसीलिए हम लोग भगवान, आप भगवान को पूजिए, वो आपका भगवान है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे असली उद्धारक, हमारे भगवान भोले फूले पेरियार अम्बेडकर हैं। ये अमित शाह को साफ चेतावनी है इस देश के बहुसंख्यक बहुजनों। ठीक है, इसमें सर 3 मुद्दा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर पे अमित शाह जो है अपमानजनक बयान दिया है, इसको लेकर के। इसके बाद ईवीएम के विरोध में है। इसके बाद जो है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पर आप जो ये बंदी देख रहे हैं, ये बंदी से आज यहाँ से ये आगाज हो रहा है कि देश में, जिस देश ने ईवीएम को बनाया है, क्या हुआ ईवीएम से चुनाव होती है? ईवीएम से चुनाव इसलिए नहीं होता है कि ईवीएम में जो बनाया है वो खुद बयान दिया है कि ईवीएम में मान के चलिए ईवीएम से गड़बड़ी हो सकता है। जब ईवीएम से गड़बड़ी हो सकता है तो हम ईवीएम को क्यों मानेंगे? जब देश का जो विपक्ष पद है, सब जितना भी नेता है, सब कह रहा है कि ईवीएम को रद्द किया जाए। ईवीएम सरकार को अगर निष्पक्ष चुनाव कराती है, चुनाव आयोग सब निष्पक्ष चुनाव चाहती है, ईवीएम पर सब रोक लगा रहा है, तो ये लोकतंत्र है, ईवीएम को रोक देना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। बहुत अच्छा। अरमान, सबसे पहले तो हम बाबा साहब को नमन करना चाहेंगे कि वो उसका ये नतीजा है कि अभी हम रोड पे खड़े होके सबके सामने बयान दे रहे हैं, नहीं तो अभी हम रोड पे खड़े होने के लायक नहीं होते। और हमारे जितने भी विपक्ष के नेता सभी ने मांग किया है जाति आधारित करना होना चाहिए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, अफसरशाही और गुंडा राज कायम करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, इसलिए जाति करना नहीं कराना चाहती है। बाबा साहब को जो अपमान किया गया ये बहुत ही निंदनीय है और इस पे अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इसका विरोध तमाम देश में हो रहा है और ये हम युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो संविधान के निर्माता है उसका अपमान किया गया है।